आइए रूबरू करते हैं फिर से पार्ट 2 की बड़ी खबर से। नगर निकाय चुनाव स्पेशल जानसठ आप देख रहे हैं। उसके अंदर मैंने ऐतिहासिक कस्बा जानसठ के ऐतिहासिक मोहल्ला जनताबाद के वार्ड 13 से रूबरू आपको कराया, मतदाताओं से रूबरू कराया। इसके साथ साथ प्रत्याशियों के सपोर्टर से भी मैंने आपको मिलवाया। लेकिन दूसरे इसी पार्ट नंबर 2 में और नगर पंचायत जानसठ के प्रत्याशियों का क्या कहना है, वार्ड 1 तथा वार्ड 13 के बारे में क्या है उनकी राय, और अपने सभासदों के बारे में क्या है उनकी राय, क्या चाहते हैं, किससे है नाराज, किसको बनाएंगे इस बार विजयी। आइए सुनवाते हैं दूसरे मतदाताओं की भी जबानी। इससे पहले हम बता दें कि लगातार पुलिस का गश्त जारी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, कोई भी गड़बड़ी ना हो इस बाबत व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू की गई हैं। और देख सकते हैं चतुष्कोणीय मुकाबला, परवेन भड़ाना, आबिद हुसैन, शाहनजर, रजनीश उर्फ मोनी में सीधा बना हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके समर्थक खुल के उनके पक्ष में बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सीधा चुनाव में। आइए सुनवाते हैं दूसरे प्रत्याशियों ने क्या कहा। पार्ट 2 जरूर देखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांद मोहम्मद मलिक जी। क्या खास तौर से मोहल्ले की बड़ी समस्या क्या है? महल्ले की बड़ी समस्या सर किस बारे में? चुनाव का माहौल चल रहा है इस टाइम, तो इलेक्शन यहाँ पर हमारे शाहनजर साहब हैं और जी मेंबर में जो हमारे आरिफ भाई हैं। मुझे ये बताइए कि कैसा चेयरमैन हो आपके लिए और किस चेयरमैन को आप चेयरमैन चाहते हैं जो सबको साथ लेके चले, कस्बे में माहौल सही बना रहे, प्यार मोहब्बत का, हिंदू मुस्लिम सब एकता का काम करे। किसमें दिख रहा है ऐसा? भाई अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, तो आपने मन नहीं बनाया अभी देना की? नहीं, मन तो हमने बना रखा है अपना, वो मन में हमारी, वो तो हम उजागर नहीं कर सकते बाहर खुल के किसी के साथ नहीं? खुल के किसी के साथ नहीं। मतलब चाहते क्या हो? चाहते कोई अच्छा हमारे चेयरमैन कस्बे में अच्छा विकास हो। अब तक जो था वो अच्छा नहीं था? नहीं, बेहतर थे वे भी, हम उनको भी बुरा नहीं कह चाहते। हमारे कस्बे का माहौल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई सी बात नहीं। तो परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, परिवर्तन चाह रहे हैं जी, बिल्कुल। जी, किस वार्ड से? 7 नंबर वार्ड से मेंबरी के चुनाव में है। हमारे छोटा भाई आसिफ पत्रकार हैं और वकील भी हैं। क्यों चुन रहे हैं उनका, क्या ऐसी खासियत है और क्या करना चाह रहे हैं? वो जुझारू लड़का है और जो है बहुत जो है दिल से काम करने वाला। वार्ड 7 की ऐसी कोई समस्या थी? जो वार्ड 7 की समस्या यही है जी, वो जो है 15 साल से वो कहीं और पे जा रही है सीट दूसरे की। हाँ, काम कुछ होता है? नहीं काम होता? तो कुछ आता नहीं। कभी हमारे यहाँ मेंबर तो कभी आता नहीं, वो अपने यहाँ पे रहता है बस मेंबर। कभी वार्ड में को नहीं आता मेंबर। दूसरी बात यह है कि 2-4 जो है ऐसी जो है हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग जो गए थे उनके पास, उनके जो है कोई काम नहीं किए थे उसने। तो हम ऐतिहासिक मोहल्ला के वार्ड 13 के ही एक प्रत्याशी समर्थकों ने क्या कहा, आइए सुने उन्हीं की भी जुबानी। महल्ले के विकास के लिए। महल्ला का विकास? हाँ। ऐसी क्या समस्याएं थी जो नहीं हो पाई इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले में 5 साल बाद चलते टाइम इन्हें बनाने ने सड़क बनाई। पूरे 5 साल कोई काम नहीं हुआ? पूरे 5 साल कुछ काम नहीं हुआ। तो फिर इसका मतलब फिर चेयरमैन भी आप चेंज करना चाह रहे हो? यहाँ चेंज करना चाह रहे हैं, परिवर्तन होगा इस बार? इंशाल्लाह होगा। किसकी तरफ है रुझान? रुझान आबिद की तरफ चल रहा है ज़्यादा आप लोगों का रुझान। तो विकास बिल्कुल भी 5 साल में नहीं है यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ है। आखिर टाइम में जो बस्ती है पुरानी, हाँ। ये बहुत ही गरीब जनता है यहाँ से। यहाँ सड़क, पानी, मच्छर, बेचारे बीमार बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ कुछ नहीं, ना पानी है, ना लाइट है, ना बड़ी परेशानी है। क्यों ऐसा है? हुआ ऐसा? हाँ, ऐसा ही है जी। क्यों? गड्ढे ही हैं, आज तक गई नहीं पूरे होते दिन से बेचारे तक। सड़कें क्या बनाएंगे? सड़कें तो क्या। ये ऐतिहासिक मोहल्ला है जनताबाद, ऐसी क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या यहाँ पर बहुत है हमारे मोहल्ले में। जो मेंबर बनते हैं हमारे यहाँ, जनता तो चुन लेती है मगर वो जनता के काम नहीं आते हैं। असल में ये है, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी तो लोगों ने बहुत उसमें पैसा खाया है, जनता के काम नहीं हुए हैं। किसी के 10,000 ले लिए, 11,000 ले लिए, मकान बन नहीं पाए, पैसे ले लिए। कौन से वार्ड की बात कर रहे हो? वार्ड 13 की बात कर रहे हैं। तो 13 में इस बार जितने कैंडिडेट खड़े हैं तो उनमें से क्या उम्मीद है आपको, किसको जिताने के वो है? जिताने की तो इंशाल्लाह मेहनत तो पूरी चल रही है, बस अल्लाह के हाथ में है, तो पहले नहीं बता सकते। चेयरमैन कैसा हो? चेयरमैन तो इंशाल्लाह
वही हाजी जी जैसे कि मैं उम्मीद थी, वो हाजी जी ने अपना समर्थन डॉक्टर आबिद को दे दिया है, बस गठबंधन के साथ है अब तो नल पे। क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है कि परिवर्तन चाह रहे हैं लोग? बहुत समस्याएं लोगों की, जनता की जो पूरी नहीं हो पाई है। सिर्फ सड़कें लाइटों से नहीं काम होता, जनता के और भी अपने पर्सनल काम है, वो भी नहीं हो पाए, तो इसलिए परिवर्तन चाह रही है जनता पे। हाँ भैया, कहाँ से? वार्ड नंबर 7। क्या नाम है? क्या क्या यहाँ की समस्याएं चल रही है इस मोहल्ले की? समस्या है ही है, इंगे तिंगे की। कुछ वोट वहाँ चले जाओ, लोग बाग समझते नहीं। क्या है आपका कहना? वार्ड नंबर 1 का है। वार्ड 1 के हैं। क्या लग रहा है कस्बे का माहौल वैसे किस तरह का आपको चेयरमैन चाहिए? बस चेयरमैन तो यही चाहिए, अब भाई काम वाम करवावे बढ़िया। अब जो चल रहा था काम, उसमें क्या काम नहीं हुए 5 साल में? नहीं, काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। काम हुए ही नहीं या एक तरफा काम हुआ है? एक तरफा काम हुआ है, बिल्कुल इधर साइड में काम हुआ है, आपके वार्ड में कोई काम नहीं कोई हुआ? काम नहीं हुआ। एक वार्ड भी जनताबाद से जुड़ा हुआ है, हाँ, तो 3 वार्ड जुड़े हुए हैं, वार्ड नंबर 1, 7 और 13। तो वहाँ पर कोई काम नहीं था? कोई काम नहीं। ठीक है। तो बहुत बड़ी बात सामने यही आ रही है। ये भी एक और मेरे साथ यूथ जुड़ेंगे। ऐसा क्या लग रहा है तुम्हें कि जो इस बार कोई चेंजिंग चाहते हो, क्या है? हम भाई आशीष को बनाना चाहते हैं आपके पास। गलियों की समस्या बहुत है, गलियों में गड्ढे हो रहे हैं, टंकी लगवाई थी इसलिए गड्ढे भरवाए नहीं है इन्होंने। हम भाई आशीष को चाहते हैं जी। जी यहाँ आसिफ भाई की हम चाहते हैं, इसलिए जी यहाँ पे कोई मेंबर नहीं आ पाता है, यहाँ पर बन के रह जाते हैं और आते हैं नहीं हमारे वार्ड में आकर देखते भी नहीं, तो इसलिए हम चेंजिंग चाहते हैं। तो हमारी समस्या वो सुन सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि अपना मेंबर कैंडिडेट खड़ा करें। इसके अलावा और बहुत से इशू हैं दूसरे। चेयरमैन के लिए आपका क्या रुझान है? चेयरमैन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, कहना भी नहीं चाह रहे, अभी साइलेंट रखना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि बुनियादी उनकी जरूरत होती है कि सड़क सही हो, नालियां साफ हो। इसके अलावा जो छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं वो एक मेंबर से उनकी ख्वाहिश भी होती हैं, किस प्रकार मेंबर उनकी वो पूरी कराएगा ये मांगे। क्योंकि बता रहे हैं कि जब उनसे किसी अपने मेंबर के पास जाते थे तो उनका कोई काम नहीं हुआ है, या 5 साल में बहुत से काम नहीं हुए। ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, लेकिन उनकी यही बुनियादी समस्या है। एक और आपसे हम सवाल लेना चाहेंगे, खास तौर से आपने वार्ड की तो बात बता दी है, कस्बे का चेयरमैन कैसा हो? कस्बे का चेयरमैन आगे तो मेरी बात सुनो, आपके जान से में जो होगी वो बदलाव की राजनीति है। अच्छा, कौन आप खास तौर से लड़ रहे हैं मैन? सभी लड़ रहे हैं वहाँ से। जी, क्या नाम? मोहम्मद इनाम। जी राम साहब, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको इस बार? क्या कोई परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? जी हाँ, तो किस में आपको आस्था नजर आ रही है, अच्छा बेहतर नजर आ रहा है कैंडिडेट? आबिद, डॉक्टर आबिद हुसैन। आबिद हुसैन। वैसे आपके मोहल्ले की बात करें तो शाहनजर के पास भी वोट जा रही है, नहीं, तो आबिद की तरफ क्यों आप वोट करना चाह रहे हैं? भाई हमारा हाजी आसम लिखना सपोर्ट कराओ ना, तो उनकी वजह नहीं, से। किसी के कहने पे वोट दे रहे हो या कुछ काम भी कर रहा है कोई, या काम कराना चाहते हैं? नहीं, काम की वजह से देंगे ना वोट। क्या क्या समस्याएं रही है जो जिसलिए आपकी ये टीम, आपकी जो एक चाहत है कि वो वोट कर रहे हैं उन्हें, ऐसा क्या कोई देखा है कि जो आपके काम ना होगा? तो स्कूल पढ़ाया, स्कूल की जगह ली थी हमने वो, इंशाल्लाह अभी जीत गया डॉक्टर साहब तो वो स्कूल का काम अपना मुकम्मल हो जाएगा। अभी आप सुन रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं ऐतिहासिक मोहल्ले की क्या है सोच जनता की। इसके अलावा पुलिस का गश्त लगातार जारी है तथा चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। रात्रि में भी उन लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है जो किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं वोटर्स को। इसके साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि फर्जी वोट किसी भी हाल में नहीं डलनी जाएगी। इसके अलावा पार्ट 3 में बहुत कुछ है ख़ास, क्योंकि हम रूबरू कराएंगे जनता की और राय से, दूसरे प्रत्याशियों के सपोर्टर से, तथा दूसरे प्रत्याशियों में कितना है दम, कितना चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए भी आप पार्ट 3 भी देखें। बने रहे मेरे साथ।